उसमें सेंटर्स केंद्र प्रमुख आते थे सिर्फ, और उनको दादा ये सब बताते थे। और उस वक्त जब दादा बोलते थे तब क्या कहते हैं, कोई ना कोई विभूति, हाँ, वो प्रवेश करती थी। यहां तक के आपको ताज्जुब होगा कि एक दफा, सिर्फ एक दफा ऐसा मौका हुआ जब सेमिनार में शंकर भगवान और उन्होंने सिर्फ जो नैवेद्य करते हैं हम, उस नैवेद्य को उन्होंने ये थर्ड उंगली से लेके और अपनी जबान पे लगाया। अब बोले अब सबको ये बांट दी। तो ऐसा, तो ये 4/4/1915 का है। 1915 नहीं 2015, सॉरी। हाँ, बाबा मुझे रास्ते में अन्न खाने की अनुमति नहीं देते थे कि मैं आज अगर जा रहा हूं कहीं तो मैं वहां अन्न खाऊं, उसकी अनुमति नहीं देते थे। बाबा कभी भी कहते थे चलो तो मैं निकलता था। यानी मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि दादा की छोटी लड़की जिसकी शादी सुखटंकर के लड़के से हुई, और वो लड़की से उसकी नहीं, सॉरी, बड़ी लड़की की जब दादा की शादी हुई तो वो लड़का, आप लोगों ने देखा होगा, एक सितार और तबला बादक है, मिस्टर रईस अहमद कुछ ऐसे करके नाम है, जो कि इसके ऊपर भी आता है और इस पे टीवी के ऊपर भी आता है, उनका लड़का। तो वो अपने घर पे अगर खाना खाने को बुलाते थे तो दादा कहते थे कि अभी मैं औरों को बुला लूं, लेकिन मैं पूछ के आऊंगा। कभी भी कहते थे चलो तो मैं निकलता था। मैं रास्ते में खाता नहीं था। सेवक लड्डू चिड़वा जब ये होती थी, जो उनके साथ जब भी गाड़ी से जाते थे तो 8-10 लोग उनके साथ होते थे। सेवक लड्डू चिड़वा बनाकर रखते थे और रास्ते में खाने के लिए साथ देते थे। तो एक सेमिनार में गोवा के अंदर कामाक्षी मंदिर में, क्या कहते हैं, कोई दीक्षा देनी थी, कोई मुझे वो याद नहीं है। तो जब सब जने आ गए और सुबह को दादा शुरू करने वाले थे तो दादा ने कहा आप सब लोग बैठो हॉल में, मैं अभी आता हूं। और दीपक को लेके सब कमरों में गए और जो भी लोग लड्डू चिड़वा ये बना के लाए थे सब इकट्ठा किया और कहा जाओ गरीबों को बांट दो। ये अब लोग उसके बाद पहुंचे कि अरे यहाँ तो ये हमारा कहाँ गया। तो काफी कुछ पूछ के तो उन्होंने फिर आखिर में दादा से कहने की तो हिम्मत नहीं, दीपक से कहा। तो दीपक ने कहा कि जब दादा ने कहा कि यहाँ इस कामाक्षी मंदिर के गेट से बाहर कोई कदम नहीं रखेगा तो तुम घर से ये क्यों लाए हो और रास्ते भर खाते आए हो। तो अभी तो तुम्हारे जिस्म को अभी शुद्ध किया है, तो फिर तुम इसलिए ये बिल्कुल मत खाओ।
और खास तौर से बॉम्बे वाले बहुत लाते थे बना के। परंतु इस अन्न के लिए मृत आत्माएं, इस अन्न के लिए मृत आत्माएं मेरे पीछे पड़ते थे। फिर मेरी गाड़ी खराब होती थी, फिर गाड़ी में जो खाने का सामान होता था वह मैं बाहर रखता था उन मृत आत्माओं के लिए। फेंकते नहीं थे, उन्हें रख के और उनसे क्या, भाई मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ वो रखा है खाना खा लो। यानी सब ऐसी बातें हैं संजीव कि जिसे हर आदमी ने यकीन करना बड़ा मुश्किल है। सामान में बाहर रखता था उन मृत आत्माओं के लिए। मुझे काम इम्पोर्टेंट था, यानी जो बाबा का काम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मेरी भूख, मेरा शरीर, इसके बारे में साइंस सोचेंगे, इसके बारे में साइंस सोचेंगे, देखेंगे। इस विचार से ये मैं साईं पर छोड़ता था, देखेंगे क्या होता है बाबा करते हैं, वो मैं साईं पे छोड़ता था। मैं अपनी बैग हमेशा तैयार रखता था, जो उनके एक ऐसा बैग था उनका कपड़े का, और एक ब्रीफ केस नहीं, अटैची कहते हैं, अटैची छोटी थी, उसके अंदर कम से कम 6 पैजामे और 6 कुर्ते और 6 बनियान, 3 तौलिए, हाथ उसकी हाथ कुल्ला करके हाथ पहुंचने की अलग तौलिया, ये उनका सामान था, ये होता था। हमेशा तुरंत अपनी बैग में वापस रखता था। मैं चीजों को पोंछ कर रखता था, यानी जो रखनी है उनको पोंछ के। क्यों रखता था पोंछ के? क्योंकि उनका था कि मेरे पास अनुकूलता, प्रतिकूलता, अनफेवरेबिलिटी वो मेरे पास जल्दी आ रही है। बाबा कहते हैं तुम वो काम नहीं कर पाओगे। चीजों को पोंछ कर रखता था। वस्तु में वाइब्रेशंस होते हैं, जो मैं बता रहा हूं, वस्तु में वाइब्रेशंस होते हैं। अगर वास्तु भूल गए तो उसमें मन रहता है। यानी अगर कोई चीज रह गई, अरे भाई घर पे आने तक यही, यार वो डिब्बा रह गया कहीं पे, मन रहता है। फिर बाबा क्या कहते हैं, ये कैसे समझ आएगा? फिर बाबा क्या कहते हैं, ये कैसे समझ आएगा? इसलिए मैं चीजें तुरंत बैग में डालता था, इसलिए मैं ये चीजें तुरंत बैग में डालता था। क्यों डालता था बैग में? अगर इसके अंदर कोई वासना है, ये है, तो वो मुझे पता चल जाएगी, वो ज्ञान बाबा देंगे। इसलिए वह चीजें तुरंत बैग में डालता था। अन्न कम खाओ, बहुत ही अच्छा ये पैरा है। अन्न कम खाओ, पेट अन्न से भरा रहेगा। अन्न कम खाओ, पेट अन्न से भरा रहेगा, तो गुरु की शक्ति को कहाँ जगह दोगे? गुरु शक्ति को कहाँ जगह दोगे? साईं कहते थे कम खाओ तो मैं शक्ति अंदर जाकर, तो मेरी शक्ति अंदर जाकर काम कर सकती है। माता बताओगे ये शक्ति क्या है? सुबीर बताओगे? संजीव बताओगे तुम? बंदना गई क्या?
वंदना, 1 मिनट धीरज, जरा एक मुझे याद दिलाना, मैं तुम्हें एक लिख के दूंगा, वो जरा यहाँ बोर्ड पे लिख देना उससे, और फिर एक कागज पे लगा के इस पे लगा। हाँ धीरज, क्या कह रहे थे? बाबूजी आपका सवाल क्या था कि शक्ति, कौन सी शक्ति काम करती है? अन्न कम खाओ, पेट अन्न से भरा रहेगा तो गुरु को, गुरु की शक्ति को कहाँ जगह दोगे? कहाँ जगह दोगे? साईं कहते थे कम खाओ तो मैं शक्ति अंदर, तो मेरी शक्ति अंदर जाकर काम कर सकती है, मेरी शक्ति अंदर जाकर काम कर सकती है। समझ गया धीरज? हाँ जी बाबूजी। हाँ। नीना, लीना, हाँ जी बाबूजी। हाँ जरा आज इसके जरा ख्याल रखना कि डिनर में कितना खाता है, कितनी दाल और कितनी सब्जी खाता है, और मीट बनाना मत, नहीं तो वैसे ही ज्यादा खा देगा। और फिर मुझे जरा कल बता देना। अच्छा ठीक है बाबूजी। अगर वास्तु भूल गए तो उसमें मन रहता है, फिर बाबा क्या कहते हैं ये कैसे समझ आएगा? इसलिए मैं चीजें तुरंत बैग में डालता था। अन्न कम खाओ, पेट अन्न में भरा रहेगा तो गुरु को, गुरु की शक्ति को, तो गुरु को, गुरु की शक्ति को कहाँ जगह दोगे? साईं कहते थे कम खाओ तो मैं शक्ति, तो मेरी शक्ति अंदर जाकर काम कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पैरा है, यानी क्यों कर सकती है? अभी आप कामकाज को आए और आपने अपना सवाल किया, तो मैंने कोई उसके लिए आपको जवाब दिया, कोई पूजा बताई और ऊदी दी। ये मैंने दी, बाबा ने दी। तो अब बाबा कहाँ है? बाबा मेरे पीछे है, लेकिन ये मैं दे रहा हूं तो बाबा ने उंगली से दे रहा हूं। अब जो मैं ये दी है मैंने, धीरज ये समझना, ये है कामकाज जो मैंने दी है, वो शक्ति काम करती रहेगी, वो वहीं स्थापित रहेगी। इसलिए जो ऊदी का डिब्बा है कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी ऊदी हो तो उसमें भर दो। शक्ति अंदर जाकर काम कर सकती है। मैं खुद कम खाता था, इसलिए कहीं पर भी बैठकर कामकाज कर सकता था। मैं खुद कम खाता था, इसलिए कहीं पर भी बैठकर कामकाज कर सकता था। बगैर आसन के जवाब दे सकता था, बगैर आसन के जवाब दे सकता था। मैं जब सेमिनार लेता था तो सबके लिए स्ट्रिक्ट डाइट रखता था। वो मैंने बताया है आपको कि आपके लिए दादा खुद बैठते थे और 800 आदमियों की सेमिनार होती थी। तो एक लास्ट 6ठी और 7वीं सेमिनार में 1200-1300 आदमी थे, लेकिन जब तक खाना नहीं खाती थी इतने बड़े हाल में सब जमीन पे बैठते थे और सबको सुबह को 2-2 रोटी, चावल, दाल और एक सब्जी कोई। और उसके बाद तुम मांगो भी तो नहीं मिलेगी और यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, दरवाजा बंद है। जब मैं सेमिनार लेता था तो सबके लिए स्ट्रिक्ट डाइट रखता था, मतलब लिमिटेड एंड टाइमली खाना देता था। कम खाने से शरीर में जो स्पेस क्रिएट होती है, कम खाने से जो शक्ति शरीर में क्रिएट होती है, उसमें शक्ति एंटर करती थी। इस तरह से मैं बाबा से बातचीत करता था।
क्योंकि बाबा के लिए वो शक्ति का जो जगह थी अंदर जाने की, तब मैं बातचीत करता था। ये समझ, यानी बाबा, दादा का शरीर नहीं था उस वक्त, वो दादा की आत्मा ऊपर जाती थी और बाबा की आत्मा धारण होती थी दादा को। लेकिन वो आत्मा भी तो शक्ति दे रही है, तो जो शक्ति दे रही है वो कहीं पे उसको स्पेस चाहिए ना, कहीं पे उसे रुकेगी तो ना वो। मतलब लिमिटेड एंड टाइमली खाना देता था। कम खाने से शरीर में जो स्पेस क्रिएट होती है उसमें शक्ति एंटर करती है। इस तरह मैं बाबा से बातचीत करता था। मैं सिर्फ चाय पीता था। कम से कम दादा 2.5-3 घंटे की मुलाकात होती थी और उसमें 7-8 तो चाय पीते होंगे। हाँ, और कभी कभी तो दादा ये देखते थे हाल भरा हुआ है उसमें एक आदमी बैठा। तो दादा की चाय आई तो दादा ने 2-3-4 घूंट पिए और उन्होंने देखा उनका, माधव इधर आ उठ के। तो माधव ने बहुत नाश्ता कर लिया था, पोहा बहुत खा लिया था। दादा उन्होंने क्या कि इधर आ उठ के। तो दादा ये जाते थे वहां और वो कहते थे मेरी बची हुई चाय पी लो। तो वो शक्ति मेरे कम से कम 3 दफा बाथरूम जाना पड़ता था, वो शक्ति निकल जाती। सबके लिए स्ट्रिक्ट डाइट रखता था, मतलब लिमिटेड एंड टाइमली खाना देता था। कम खाने से शरीर में जो स्पेस क्रिएट होती है उसमें शक्ति एंटर करती है। इस तरह मैं बाबा से बातचीत करता था। मैं सिर्फ चाय पीता था। कामकाज के लिए मैं किसी सूफी संत या देवता को बुलाता था। कामकाज के लिए मैं किसी सूफी संत या देवता को बुलाता था। ये दादा के लिए थी ये बात, लेकिन आज साधक के लिए नहीं है। क्यों नहीं है माधव? समझदार साहब। साधक तो गुरु के आश्रित है, हाँ? गुरु से ही साधक है। अच्छा, ये किसने मना किया कि नहीं है? क्योंकि शक्तिपीठ में सब देवी देवताओं की शक्ति है। हाँ? शक्तिपीठ में सभी देवी देवताओं की शक्ति है, तो वो इधर आती है। तो हर सेंटर में तो शक्तिपीठ नहीं है। नहीं, गोवा में तो है। गोवा में है, लेकिन कैसे में आती होगी क्या शक्ति? वो कैसे आएगी तुम्हारे पास? क्या तुम कामकाज करते वक्त ही ध्यान करते हो शक्तिपीठ का? साधक के बाबूजी, हाँ बोलो। बाबूजी, आसन और प्रतिमाओं के माध्यम से जरूर आएगी, धारण करना, लेकिन उसके लिए आज धीरज ये बात पहले से तय करके रखिए कि संडे के दिन मुलाकात होगी, कामकाज नहीं होगा। समझ गया? अच्छा, अब संडे के दिन पहले ओमकार साधना हुई, तो जो आज का तुम्हारे पास ये सब वन है, मुलाकात का वन है। और उसके बाद तुम्हें यहाँ का बल है जो मैं अब ये दे रहा हूं, मुलाकात। तो उसके लिए तुमने जो रात को खाना खाया तो किसी आदमी का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसको शक्ति नहीं धारण होगी। अच्छा, तो क्या होता है उसमें जब शक्ति धारण नहीं होगी तो उसको आज का यहाँ आने का फायदा नहीं हुआ। इसके लिए ये 2 साधन है।
पहला ओमकार, ओमकार साधना, साधना। ओमकार साधना करी तुमने, तो जो न्यास किया, जो शरीर में प्रतिकूलता थी वो आज निकल गई, और जो तुमने 108 ओम ओम श्री साईनाथाय नमा किया तो वो शक्ति आ गई, तो वो शक्ति आ गई। एक पंडित ने जब तुम्हारी लीना की शादी कराई थी तो उसने ही क्या कहा था कि तुम जितने पैसे कमाओगे वो लीना को लाके दोगे महीने के, और तेरा फर्ज ये है कि तू सुबह शाम इसको खाना बना के खिलाएगी, और जो पैसे बचेंगे वो बच्चों के काम आएंगे, सब संभाल के रखना। करता है ऐसा? पकड़ गया, पकड़ गया। बाधा को समझता है कि यहाँ कोई कार्य हो रहा है, इसलिए आपके आके बैग में जो खाना है उसके साथ वह यहाँ तक आती है, वह आपको तकलीफ देती है, वो आपको तकलीफ देती है। पता नहीं आप में से कितनों को इसका एक्सपीरियंस है कि बहुत से जो कामकाज को उनके पेरेंट्स लाते हैं, जिन बच्चों की शादी ये नहीं हुई है, तो माँ बाप आ जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं आता इसके अंदर, तो वही वे माँ बाप को तो नहीं आने देता, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहां गया तो फिर तो फंस गया। यहां नहीं आने देता। अगर आपको याद हो बाधा, तो जब 1917, 14 या 15 में यहाँ पहली सेमिनार हुई थी, जब माध्यम थे यहाँ पर, 14 दिसंबर 14 दिसंबर में, तो उस वक्त एक लेडी आती थी राजस्थान से, नहीं दुबई से। दुबई से दुबई से। गायत्री। गायत्री गायत्री हाँ? गायत्री, सही बोल रहे, गायत्री। अच्छा, मुझे नाम याद है। तो उसको माध्यम तामन देते थे और खुद खड़े होते थे, लेकिन वो बाधा नहीं आती थी। तब उन्होंने कहा तुम कल आना, और मुझे रात को माध्यम ने बताया कि तुम्हें मैं आज एक साधन बताती, और वो साधन ये है। तो मैं उसके लोअर पोर्शन पे, स्पाइन यहाँ होती है, उससे लेके ओम करता था और यहाँ तक लाके उसके ऐसे मारता था। ये आप सबने देखा होगा इस उस जगह पर। तब वो बाधा बोलती थी कि मेरा आने का पर्पस क्या है, और फिर माध्यम कहते थे इसको उठा के यहाँ बैठा दो। मगर आप ये समझ लीजिए कि उसको, उस लेडी को शायद 2 या 3 सेमिनार बुलाया, लेकिन छोड़ा नहीं अभी तक, उसने बाधा ने नहीं छोड़ा। इतना ही प्रखर मार्ग है, इतना प्रखर साधन है, मार्ग का साधन है, और इतनी प्रखर आदमी की अवस्था है। बाधा को समझता है कि ये कोई कार्य हो रहा है, इसलिए आपके बैग में जो खाना है उसके साथ वे यहाँ तक आती है, वह आपको तकलीफ देती है। यानी आप कामकाज के लिए आ रहे हैं या मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तो आप वो खाना लेके आते हैं। संजीव,
फल में नहीं आती बाधा। अगली संडे से आना बंद हो जाएगा फल। अगली बार अगली सैटरडे को सीमा बंद कर दे, नहीं होगा। वापस लगे। अब वो बात नहीं है। ये तो मेरी अपनी नियत के लिए मैं कह रहा हूँ। बाधा को समझता है खाना, उसके साथ यहाँ तक आती है, वह आपको तकलीफ देती है। माँ व बालक, माँ व बालक के बीच नाड़ी लंबे होती है, नाभि लंबी होती है। इस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, ये वलय खत्म करने के लिए अनेक जन्म चाहिए। आज आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आप जितने भी हम सब यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरा परिवार, आपका परिवार, जितने भी हैं, आप में से कोई हम यहाँ नहीं आए। ये तो बाबा ने हमें बुलाया, और 100 आए थे अगर, तो 5 रुके 100 में। ये कार्य पिछले कम से कम 1500 साल का है। और आगे 3000 साल तक चलेगा। यानी जैसे राम का जमाना था, इस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, ये वलय खत्म करने के लिए अनेक जन्म चाहिए। इसलिए लड़के को 8 साल के बाद साधना करनी चाहिए, जनेऊ और साधना 8 साल के बाद। प्रथम 9 महीने की साधना माँ को समर्पित करने से ऋणानुबंध के वलय को तोड़ा जा सकता है। ये संवेदना है। अब पहले इस पर संवेदना थी, अब क्या संवेदना है? सिर्फ पहले हम किसी को तो 108 ओंकार करके देते संवेदना, अभी सिर्फ 5 ओंकार। क्योंकि आज यहाँ बैठ के हम सबके माध्यम जो हैं वो शुद्ध हैं, तो अगला जन्म हमें इसी कार्य के लिए होगा। इसलिए आप सबको कहता हूं कि यहाँ आके साधना करो। ये मुलाकात जो है, हाँ जाओ बेटा, मैं कोई मुलाकात अपने ये सब मुलाकातें टिड्डू ने हिंदी में करके दी है बॉम्बे के, क्योंकि मैं मराठी जानता नहीं इतनी। इसलिए लड़के ने 8 साल के बाद साधना करनी चाहिए। फिर 9 महीने की साधना में माँ को समर्पित करने से ऋणानुबंध के वलय को तोड़ा जा सकता है। 9 महीने की साधना माँ के पास जाने से माँ के उपकारों के ऋण को चुकता कर सकते हैं। 9 महीने जब स्त्री प्रेग्नेंट थी, वो 9 महीने के ऋणानुबंध, ये रास्ता पहले नहीं था, आज ये करना पड़ा। ये लाइन पढ़ने के बावजूद
फिर सब 9 महीने की साधना माँ को समर्पित करने से ऋणानुबंध के वलय को तोड़ा जा सकता है। 9 महीने तो साधना फिर संवेदना। उस औरत की, उस लड़की की इतनी शक्ति नहीं है कि वो ऋणानुबंध को तोड़ सके। उसके पास अपने कर्म वलय ज्यादा है, इसलिए ये जो संवेदना है, ये उस जो प्रेग्नेंट है उस लड़की को नहीं है, आने वाले बच्चे के लिए है प्रतिकूलता। इसलिए 3 महीने के बाद जब चौथा महीना शुरू हुआ तो जो तुम्हारी डेट है, जो डॉक्टर ने दी है तुम्हारी प्रेगनेंसी की डेट ये है, उससे दूसरे दिन 4 दिन संवेदना। अभी मैं ये बात सबको कहता हूं, आज भी अपने जो मास्टर क्या है उनका, छोटे लड़के आपके ना जी भाई हैं, विराज विराज, आप उसको देखिए कि वो एक्स्ट्रा उसके एक्शन होंगे, अभी भी हैं, अभी भी हैं। नौ महीने की साधना यानी जब इस प्रेग्नेंट 9 महीने की साधना माँ के पास जाने से माँ के उपकारों के ऋण को चुकता कर सकते हैं। कि माँ, जिस बच्चे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था, उनका ये उपकार मेरे ऊपर है। आज के दिन क्या है, माँ बेचारी भीख मांगती है पैसों के लिए, बेटा उसकी इतनी वो नहीं करता। यहाँ पर 3 औरतें आती हैं हर महीने, और वो 3 औरतों को सब मंदिर में घूमती हैं, फिर यहाँ आती हैं। तो उनको उन सब मंदिरों में उनको दक्षिणा नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, तो मैं उनको 21 रुपए, किसी को जब वो कहती है कि मुझे इसकी बाजार की सब्जी के इतने पैसे देने, तो मैं वो भी देता। उनको तीनों को कहा है कि भाई झूठ मत बोलना, क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं है, ये किसी के दान का पैसा। जीवन में माँ, इसके बाद लड़के के जीवन में माता निकल जाती है और गुरु आते हैं, तब बच्चे के साथ गुरु जुड़ते हैं, तब बच्चे के साथ गुरु जुड़ते हैं। यानी आप ये देखिए कि बाबा दादा पंत महाराज और इन हाजी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सलीम बाबा, इन लोगों ने किसी भगवान को की पूजा नहीं बताई है। हमारे उन कर्मों की और हमारे उन सब की पूजा से आगे की पीढ़ी क्या होगी, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और तो आज ये सब साधना, ये कार्य कैसे करना चाहिए, हृदय से, दिल से। फकीर क्या कहता है, लो मुझसे 2 दुनिया को, तुम्हारा भला होगा। जिसने दिया, मालिक ने जिसने दिया 1 रुपया, मालिक उसे देगा 5 रुपये। ऐसा
आप जब मार्ग में आते हो, ये जरूर सुनो, आप जब मार्ग में आते हो तब से इस वलय के विसर्जन की शुरुआत होती है, जिस दिन आप आए। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि भाई आप लोग आए हो तो ये विचार करो, तू इधर आ जाना, इधर क्यों बैठी है इसके सामने, या इधर आ जा। आप जब मार्ग में आते हो तब से ये वलय के विसर्जन को शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ना आप मेरे पास आए हो ना बाबा के पास आए हो, आपका बुरा कर्म, आपका बुरा कर्म जो था, जिससे कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता था, तो बाबा उसे पकड़ के लाते हैं। हम सब ऐसे ही हैं बंदे, सबसे ज्यादा दुखी और सबसे ज्यादा कर्मा ही हम हैं। तब से इस वलय के विसर्जन की शुरुआत होती है। जब आप मार्ग में आए तो 40 साल के थे, तब से आपके वलय के विसर्जन की शुरुआत होती है। क्यों बेटा? बाबूजी, अनीश का फोन आया, मैं लेने आ रहा हूँ। तो अच्छा, लड़कियों के लिए भी विसर्जन आवश्यक है, आवश्यक है। माता पिता जब से मार्ग में आते हैं तब से इस वलय के विसर्जन की शुरुआत होती है। पूरी आप मार्ग में, आपको 40 साल के थे तब से लड़कियों के लिए भी विसर्जन आवश्यक है। माता पिता का आप जब मार्ग में आते हैं तब से इस वलय का विसर्जन की शुरुआत होती है। और स्केल ले लीजिए। अरे स्केल की नहीं जरूरत है यार, आप जब मार्ग में आते हैं तब से इस वलय, आपको जो माइनस का वलय है, विसर्जन की शुरुआत होती है। आप मार्ग में आए तो 40 साल के थे, आप मार्ग में आए तो 40 साल के थे, तो तब से आपके वलय के विसर्जन की शुरुआत होती है, विसर्जन शुरुआत होती है। लड़कियों के लिए भी विसर्जन आवश्यक है। माता पिता करुणानुबंध साधना करके जल तोड़ दिया तो लड़कियों की गर्भावस्था की थैली शुद्ध होती है। समझ गए ये बात? लेडीज के लिए और फिर चावल के समान स्वच्छ गर्म जन्म लेता है। चावल के समान बच्चा जो जन्म लेता है, फिर वो एक स्वच्छ जन्म लेता है। इसलिए लड़कियों के लिए भी साधना महत्वपूर्ण है, लड़कियों के लिए भी साधना महत्वपूर्ण है। शोभना कहाँ गई? बाहर दे। सबसे ज्यादा
यहाँ आने के बाद तुम्हें बाबा की दुआ मिली है। जब तुम करोल बाग में रहती थी उस वक्त, और ये अगर मैं तुम्हारा वो मकान नहीं बिकवाता तो यही सुनता रहता लोग कि मैंने तुम्हें फंसा लिया है और तुमसे पैसे खा रहा हूं मैं। तो ये मकान नहीं खरीद सकते थे, और ये मकान नहीं खरीद सकते थे तो इतनी बड़ी दुआ नहीं मिल सकती थी। आज तुम्हारे पास, आज अभी भी इस वक्त भी तुम्हारे पास कितनी अनफेवरेबिलिटी, प्रतिकूलता घर के अंदर है, लेकिन तुम अकेली, तुम अच्छे कर्म की नहीं हो कि तुम अकेली हो, लेकिन तुम्हारे कर्म से उनकी सेवा तुम कर रही हो। तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे जो कर्म है जो कि नामुमकिन थे विसर्जन होना, वो विसर्जन हो रहा है। कितने साल के बाद मधुकर अपने बच्चे को बर्थडे के लिए लेके आया? 4 साल का हुआ है। और 13 साल का 4 साल का है ये लड़का जो कितने साल मधुकर आया? मधुकर कितने साल बाद आया? नहीं, अब यहाँ पर पहले तो आता था जब वो यहाँ रहता था। उसके बाद करोल बाग कहाँ चला गया लेके, तब अभी तुम सोचो अगर वो मकान तुम नहीं बेचती, उसको बेचने के बाद उस पैसे से जो आज तुमने ये खरीदा 7-8 करोड़ का, तो इस पैसे से अभी तक सिवाय तुम्हारे सबके कर्म विसर्जन नहीं हुए ये। लेकिन तुम्हें क्या मानना चाहिए, अगला कर्म मेरा बहुत अच्छा है, ये तुम्हें यकीन रखना चाहिए। खुद ही ले लीजिए, खुद ही ले लीजिए। अगर मैं लोगों की बातों में उस वक्त आके और तुम्हारा ये काम छोड़ देता तो मेरे ख्याल से तुम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती थी। आज कम से कम तुम्हारे पास एक सुख तो है। कौन सा है? वो तो है, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी में क्या है? अब तुम्हारे पास वो प्रतिकूल कर्म नहीं है। ये परिवार ये परिवार एक मेरे लिए मिसाल है। यहाँ तक माधव, आप सबको बता, जोगेश आ जाए पूछना, जोगेश ने मुझसे कहा कि आपने इसका 1 करोड़ रुपया मार दिया, और तो और फिर चावल के समान स्वच्छ गरम जन्म लेता है
इसलिए लड़कियों के लिए भी साधना महत्वपूर्ण है। अब ये सब ये पारमार्थिक बातें नहीं है, लेकिन ये हमारे कहने के लिए सामाजिक बात है। अब ये ऐसी बात दादा बाबा बता रहे हैं। मैं अपने बालों पर ज्यादा ध्यान देता था, मैं अपने बालों पर ज्यादा ध्यान देता था। ऐसा क्यों? मेरी पत्नी पूना में होती थी, मेरी पत्नी पूना में होती थी। वह मैं हमेशा किसी न किसी कार्य के लिए पूना से बाहर होता था। पूना में मेरी पत्नी जो करती थी वह मैं करता था। पूना में जो मेरी पत्नी करती थी, मैं कहीं बॉम्बे में हूं तब भी मैं करता था, बाबा कराते थे। क्योंकि जब घर दादा वापिस आते थे तो वो कहती थी मैंने इस दिन ये किया था, इस दिन ये किया था, इस दिन। दादा की यहाँ माधव किचन के अंदर एक बनाया हुआ एक चार्ट होता था कि सोमवार के दिन सुबह को लंच में दाल और सूखे आलू बनेंगे और शाम को एक गीली सब्जी बनेगी, लेकिन दाल जरूर होती थी। और दो दालें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, एक उड़द की और एक दाल क्या होती है? उड़द अरहर की दाल, अरहर। मैं अपने बालों पर ज्यादा ध्यान देता था। ऐसा क्यों? मेरी पत्नी पूना में होती थी। वह मैं हमेशा किसी न किसी कार्य के लिए पूना से बाहर होता था। पूना में मेरी पत्नी जो करती थी वह मैं करता था, वह मैं करता था। उसके केश बड़े थे, उसके बाल बड़े थे, तो उनको तो उसे सुधारने के लिए, बड़े थे तो उनको सुधारने के लिए उन्हें आधा घंटा लगता था। बालों को सुधारने के लिए उन्हें आधा घंटा लगता था। मेरे 19 माध्यम विकसित थे, इसलिए मेरे वाइब्रेशंस उसे संभालते थे, इसलिए मेरे वाइब्रेशंस उसे संभालते थे। पत्नी मेरे पास ही है, ऐसा एहसास उस वक्त मुझे होता था, ऐसा एहसास उस वक्त मुझे होता था। ये निवेदन दादा ने हमें कि मैं बॉम्बे में हूँ, पत्नी पूना में है, तो मुझे एहसास होता था कि वो क्या कर रही हैं। कोई मानेगा इस बात को? मामे जो समझते थे पत्नी मेरे पास ही है, ऐसा एहसास। हाँ, और उसे क्या एहसास होता था? पत्नी को पति मेरे साथ ही हैं, ऐसा एहसास होता था। वो कहती थी आज आपने ये किया, आज आपने ये किया। ये अटूट प्रेम है सर, है? ये प्रेम है एक दूसरे के प्रति। कोई बात नहीं, आपकी संडे को जरा वाइफ को लाना, उनसे पूछूंगा मैं। मैंने जो कार्य किया है वह पहले समझो, मैंने जो कार्य किया है वह पहले समझो। आप 2015 में क्या करने वाले हो ये बताओ।
अब 2015 में क्या करने वाले हो ये बताओ। मेरे जैसा त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु 100% विश्वास, यकीन करने की जरूरत है। 100% यकीन रख के यहाँ आओ। बाबा है, और आज जो हमें दुख है या आज जो हमारे पास कमी है वो आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो परसों, किसी भी दिन पूरी होगी। इसको क्या कहते हैं? हैं? बराबर। मैं जब आरती करता था तब आपके विचारों के कारण मुझे तकलीफ होती थी। आपके विचारों के कारण मुझे तकलीफ होती थी, क्योंकि जो आरती करते थे वो आपकी तकलीफ आरती से पंत महाराज के पास जाती। पंत महाराज के पास ओम प्रकाश कैसे जाती थी? शब्द ब्रह्म हैं? शब्द ब्रह्म से शब्द ब्रह्म, हैं? शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म शब्दी? शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द ब्रह्म नहीं है लीना, शब्द ब्रह्म नहीं है। लेकिन क्योंकि दादा का ये कार्य करने के लिए दादा का विचार क्या था? कभी खुद के लिए करते थे दादा क्या कोई कार्य? आओ बेटा, कभी बाबा खुद के लिए कोई विचार करते थे? उन्होंने छोड़ दिया था कि मेरे लिए जो मैं कर रहा हूं वो दुनिया को हो, दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए बाबा है। बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए हूं, बाबा मेरे लिए हैं। सब ठीक। नेकर इस कदर अच्छा पहने हो। मैं खेलने गया था। हैं? खेलने गया था तो मम्मी ने बोला अंदर आ जा। मम्मी नहीं जाई? मैं निकली, ये तो जिम गया हुआ था और मेरे को फोन करके कह रहे कब आ रहे हो। मैंने कहा मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मैं निकली तो फिर कह रहे चल मम्मी आपको डायसन का एयर प्यूरिफायर ले देता हूँ। बैठे बैठे कुछ भी सोचा नहीं बाबूजी। लेकिन उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने भी कब सोचा? नहीं मैंने भी नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई। तो बस अभी आया, कह रहा मैं आता हूँ आपको पिक करने, चले। काली खरीद की दी उसे? हाँ, काली शर्ट खरीद की खुद दी? ही खरीदता है, हैं? खुद ही खरीदता है। चलो, मैं जब आरती करता था तब आपके विचारों के कारण मुझे तकलीफ होती थी। एक ही आरती में 2-2, 3-3 बार गाता था, फिर वे बाबा थप्पड़ मारते थे और मैं अगली आरती शुरू करता था, क्योंकि कोई किसी की भी तकलीफ उस वक्त दादा के पास आ जाती थी, वो दादा को तकलीफ देती थी आरती करते करते। आप लोगों ने दादा को आरती करते हुए देखा नहीं? बीच में दादा बैठते थे और ये राइट, इधर विजय बैठता था, दादा का लड़का, और इधर दीपक, फिर सब पीछे बैठते थे। और जब कोई बाधा आती थी तो दादा दीपक की, विजय की टांग पे नहीं, दीपक की जांग के ऊपर ऐसे मारते। और मैं अगली आरती शुरू करता था, मैं रोता था कि मेरे भक्त कैसे हैं, मुझे दुख होता था
मैं जब आरती करता था तब मुझे साईं दिखते थे, पैरों से लेकर मस्तक तक। मैं जब आरती करता था तो मुझे साईं दिखते थे, पैरों से लेकर मस्तक तक। धीरे धीरे हर एक आरती के बाद साईं का एक एक आवश्यक दिखाई देता था। बाबा के 5 वो क्या है? बाबा के जो 5 हैं वो दुआ देने का क्या है? कफनी और मतलब उसके चिमटा हाँ? चिमटा था नहीं, कफनी, चिमटा और एक वो जो झोली टंगी रहती थी, यानी उसमें हाथ डाला तो जो जिसको देना था वही चीज आती थी। लेकिन एक 2 और चीजें थी मुझे याद नहीं रहा। चिलम धीरे धीरे हाँ, ये देते देते धीरे धीरे हर एक आरती के बाद साईं का एक एक अव्यय दिखाई देता था और फिर संपूर्ण साईं मैं कमरे में जाकर रोता था। आप आरती में ध्यान दीजिए, आरती में साईं पर लक्ष्य केंद्रित करिए, मनन करिए। आरती करते वक्त बाबा का ध्यान। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि जब आप आरती करते हैं, आज ये पहली दफा बता रहा हूं आपको, तो बाबा की तरफ तीन तरीके से ध्यान करिए। बाबा का सीधा हाथ और सीधा पैर, ये परमार्थ की दुआ देता है। और बाबा का जो बायां पैर है, जो जमीन पे है, वो ऐक देता है। और जो बाबा का मस्तक है वो आग का कर्म निकालता है। इसलिए कफनी जो बांधते थे, पटका, चिलम, चिमटा और ये, और नंगे पैर रहते थे हमेशा। इसलिए कि जो आज जाते थे जिसको वो ऊदी या कुछ देते थे तो कर्म, उसका कर्म बाबा को धारण होता था, वो विसर्जन हो जाए इसलिए नंगे पैर। एक बहुत ही एक अच्छी आरती है जो सुबह को जियो संगीत में आती है। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिसने तेरा नाम लिया तू हो लिया उसके साथ। एक ऐसी आरती। जब हम पूना गए थे बाबू जी, जब हम पूना गए थे गांगुली साहब के पास, जब दादा नहीं रहे थे उसके बाद उनसे मिलने गए थे, तो वो ये बात कहा करते थे। कल मैंने बाबा से बातचीत किया, इस तरीके से बात करते थे। अब वो समझ में आ रहा है कैसे बातचीत होती है प्रत्यक्ष रूप में। मैं कमरे में जाकर रोता था। आप आरती में ध्यान दीजिए, आरती में साईं पर लक्ष्य केंद्रित करिए। लक्ष्य यानी आरती करते करते आपको कम से कम एक आरती करते हुए आपको 2-3 दफा बाबा को आप देखें तो कोई ना कोई चीज का एहसास आपको है। लक्ष्य केंद्रित करिए, मनन कीजिए। सेवक आपको कहाँ लेकर जाता है ये आप समझ नहीं पाते हो। आरती में दादा बाबा भागते नहीं हैं तो आप क्यों इधर उधर देखते हो? आपका मन क्यों बाहर जाता है?
आप आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करो, मन आत्मा काबू में रखो। मन और आत्मा, मन और आत्मा एक ही जगह है, लेकिन अगर तुमने आंखें खोली तो बुद्धि काम करने लगती है। खुद की तारीफ कभी भी खुद ने नहीं करनी चाहिए। खुद की तारीफ कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। साईं ने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। दादा कहते साईं ने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। मुझे लगता था कि मेरी कोई गलती हुई है, इसलिए साईं मेरी साइड नहीं ले रहे हैं। और दुम्बर में मुझे जो शारीरिक कष्ट हुए वे सब गहनीनाथ जी ने सहन किए थे। और दुम्बर में जो सब कष्ट हुए वो गहनीनाथ जी, जो नवनाथ हैं उनमें गहनीनाथ भी हैं, उठाए थे। उन्होंने मुझे जो बताया मैंने वही किया। मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। मेरी सब परेशानियां गहनीनाथ जी ने सहन की थी। फिर आत्मनिवेदन में ऐसा क्यों लिखा है? तो माध्यम या आत्मनिवेदन में ये बात है, नाथों का जो एक है, तो ऐसा क्यों लिखा है? मैं तो साईं का बच्चा हूं, फिर साईं मुझे क्यों तकलीफ देंगे? साईं किसी सूफी संत या देवता को मेरे साथ भेजते थे। सूफी संत या देवता, जैसे दादा अभी भी, यानी मैं ये आपको इसलिए ये निवेदन मैंने निकाला है कि आप इसको वो गौर से आप ही सोचिए। अभी तुम चेन्नई जाते हो और चेन्नई जाने के बाद तुम 2 दिन में वापिस आ जाते हो, लेकिन तुम एक काम करना शुरू कर दो कि चेन्नई जाने से जब जाना शुरू करो तो यहाँ से ऊदी लेके जाओ, जरा सी खा के बस। क्योंकि तुम तकलीफ में हो। हाँ बेटा, एक बात बहुत अच्छी दादा ने ये बताई है। आत्मनिवेदन ये जब करा, उसमें विठोबा जी ने जब कहा कि तुम वो जो तुमने गुरु प्रसाद लिखा है 36 दिन के अंदर, उस गुरु प्रसाद का जो है उसका एक्सपीरियंस लिखो कि तुमने कैसे लिखा। तो उन्होंने क्या कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। तो उन्होंने क्या, तुम एक काम करो, वो लाओ एक कॉपी और पेन, उसके ऊपर उन्होंने ऊपर लिखा ओम, नीचे लिखा श्री साईनाथ। अब बोले जाओ अब तुम शुरू करो। वो कॉपी द्वारका माई में आज तक रखी है और उससे वो गुरु प्रसाद लिखा गया। और गुरु प्रसाद आज तक उसके अंदर कोई एक लाइन जो दादा ने लिखा था उसके अंदर ना कटी है ना किसी ने जोड़ी है। आज आत्मनिवेदन, दूसरे की आत्मा लेकर कार्य करनी निवेदन, उसका स्मरण करना। तो वो बाबा लिखाते थे। मैं पहले गालियां देता था
परंतु अब मेरा माध्यम एक स्त्री का है, परंतु अब मेरा माध्यम एक स्त्री का है, इसलिए मैं अब गालियां नहीं देता, इसलिए मैं अब गालियां नहीं देता। मैं कामकाज के लिए आने के बाद कई बार सूफी कामकाज के लिए मुझे मना करते थे और मुझे अंदर बिठाते थे। मैं अंदर बैठाते थे, मैं साईं के साए में बैठता था, परंतु कभी भी बाबा को ये नहीं पूछा ऐसा क्यों, लेकिन कभी भी बाबा को ये नहीं पूछा ऐसा क्यों। सूफी मेरी आत्मा सेवक में डालते थे, सूफी मेरी आत्मा सेवक में डालते थे। आत्मा यानी जो कुछ मुझे कहना है वो मेरी आत्मा को बताते थे। इस तरह से अन्य भक्तों को तैयार किया, इस तरीके से अन्य भक्तों को तैयार किया, और उसमें जो भक्त तैयार हुए उन सबको दादा ने जब थे तो 18 सेंटर बनाए, और पहला सेंटर अगर कहीं खोला तो कहाँ खोला? जोशी की क्या? वो तो बात की बात है। क्यों? वो तो सीखने की वजह से। और क्यों? लेकिन आगरा में तुम्हारे घर तो नहीं गया, गंगोली साहब के यहाँ। तुम्हें याद होगा जब मैं तुम्हारे यहाँ ठहरा था और गंगोली साहब के यहाँ सेंटर दादा ने खोला तो वहां तुम मुझे लेके जाते थे वहां पर। गाड़ी तो नहीं थी तुम्हारे पास, मोटरसाइकिल, वो स्कूटर था। कई दफा तुम्हें टक्कर मारते मारते बचाया है बाबा ने। मैं कामकाज के लिए आने के बाद कई बार सूफी कामकाज मुझे मना करते थे और मुझे अंदर बिठाते थे। मैं साईं के साथ बैठाते थे और साईं मुझे कामकाज बताते थे, परंतु कभी भी बाबा को ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों, ऐसा आप क्यों करते हैं। सूफी मेरी आत्मा सेवक में डालते थे, सूफी मेरी आत्मा सेवक में डालते थे। इस तरह से अन्य भक्तों को तैयार किया, इस तरह से अन्य भक्तों को तैयार किया। इस तरह अन्य भक्तों को तैयार किया। लोग समझ नहीं पाते थे कि आरती किसने की है, मैंने या अन्य सेवक ने। सेवक करते थे उसमें आरती मेरी आत्मा करती थी और दादा मेरी आत्मा को करवाते थे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आदमी था अगर वो दीपक। सेवक ने इसी भावना से आरती या कार्य करना चाहिए कि मैंने खुद ने कुछ भी नहीं किया है, सेवक ने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन से सूफी संत ने या देवता ने आरती की है ये सेवक को भी पता नहीं होता, ये सेवक को भी पता नहीं होता। साईं अच्छा, सेवई जलाएं एक मेरे लिए व दूसरी समय
सेवक की आत्मा के लिए होती है। ये जो दो हमेशा ये जो लैम्प ये जो है लैम्प दिए बड़े बड़े जो ये दिए तो अब शुरू कर दिए हैं, नहीं तो पहले ये दो होती थी, दो होती थी ये, लेकिन द्वारका माई में अब भी 4 जलती है। अब मुझे पता नहीं, मुझे जलाता है नहीं, वो 4 क्यों जलती है वो भी? पहले हम जलाते थे यहाँ 4, हैं? पहले तो हम भी 4 जलाते थे। अब भी 4 हैं। हाँ, 2 छोटे और 2 वही बड़े, बड़े वाले भी 2-4 थे हमारे पास। अभी भी रखी है मेरे पास, पूना से लेके आया था बाई कार, बाई ट्रेन। ये सेमई है, ये क्या है? इधर की बातें करते थे, मैं पूरा ब्रह्मांड ऊपर 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 स्टॉप में फर्स्ट पैराग्राफ जी। दो समय जलाए, एक मेरे लिए व दूसरी समय सेवक के लिए, एक बाबा के लिए, एक सेवक के खुद के लिए। समझते हो? नहीं समझते? विचार करो तुम कहाँ हो। उधर संजय आए तो उसे भी बताना ये बात। दो समय जलाएं, एक मेरे लिए व दूसरी समय सेवक की आत्मा के लिए। पंत महाराज जी ने आरती का कार्य क्यों किया? पंत महाराज जी ने आरती का कार्य क्यों किया? परमार्थ का काम 12 बजे तक ही होता है। परमार्थ का काम 12 बजे तक ही होता है। लेकिन जब गरीब नवाज साहब ने उसको भेजा, हाँ तो मैं पहले वो तो भूल गया, गरीब नवाज तो उस वक्त दादा में आके और ठहरते थे उनके यहाँ पूसा रोड के ऊपर, लेकिन शाम को आके आरती करते थे कैलाश कॉलोनी में। ये कब की बात है ओम प्रकाश? जब मैं कह रहा 75, 72, 73 के समय 79 अरे 34-35 की बात है। खैर एनीवे, उस वक्त की ये बात। तो उस वक्त जो मिस्टर गंगोली थे, मिसेस गंगोली कहाँ है आजकल? उनकी तो तभी डेथ हो गई थी, वो रेडियो सिंगर थी ना वो। हाँ, है कहाँ आजकल? डेथ हो गई उनकी तो पहले ही। नहीं, गंगोली की पहले हुई डेथ। नहीं, उनकी पहले हुई, फिर गंगोली साहब उनके 2 साल बाद, 2 साल तक अकेले ही रहते रहे वो। पूना में ही डेथ हुई, पूना में चले गए थे। हर सेवीदार में माधव और मिसेस गंगोली आके बहुत अच्छा क्या कहते हैं, हारमोनियम के ऊपर रोज एक कोई ना कोई गाना, और एक दफा तो वो गाना उन्होंने जो गाया वो तो आरती में भी है, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, राजा मेहदी अली खां का। अब हम जनेऊ बदलने को क्यों कहते हैं कि 12 बजे से पहले बदलो? आरती का कार्य क्यों किया? परमार्थ का काम 12 बजे तक ही होता है। परमार्थ का काम 12 बजे तक ही होता है। आज
आप समझ लो सब। वो कहाँ है? जोगेश भी नहीं है आज, और माधव है बस एक ही आदमी जो कामकाज करते हैं। आप जितने काम 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद होंगे, उसमें हो सकता है कि 4-5 आदमियों का काम ना हो। इसलिए दादाजी सुबह को 7, 7:30 बजे तक आरती हुई, सब निपटा के चाय पी के फिर कामकाज में 8 बजे बैठ जाते थे और 12 बजे तक बंद करते थे। जो बचे हैं कल सुबह आना। खैर अब उतना वो भी नहीं है। अब आदमी के पास, खासतौर से साधक के पास बाबा का बलय है। पंत महाराज जी ने आरती का कार्य क्यों किया? परमार्थ का काम 12 बजे तक ही होता है, बाद में मुर्दों का काम होता है। इसलिए गर्भवती स्त्री ने 12 के बाद घर से बाहर नहीं जाना है। शब्द विरम ये अभी इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये आज के दिन इतना लंबी ऐसा मार्ग है ये। जब तामन शुरू हुआ दिल्ली में, मिस्टर प्रभु की यहाँ तामन शुरू हुआ, तो मिस्टर प्रभु के यहाँ तामन शुरू हुआ, तो उस वक्त तामन के बाद जो दादा की दशा हुई है वो तो मैं आज भी नहीं भूल सकता। 7 दिन माधव बराबर दादा शाम को जाते थे। मेरे पास फिएट गाड़ी थी, वो अपनी गाड़ी एम्बेसडर लेके आते थे, लेकिन उसे दिल्ली में यूज नहीं करते थे। यहाँ पर एक मेरी गाड़ी थी और एक बिरमानी किसकी थी? हाँ, गंगोली की नहीं थी, किसी बाहर वाले की थी। एनीवे, तो शाम को 5 बजे मुझे जाना होता था प्रभु के घर पे, और वहां से दादा को लेके लोधी रोड, लोधी गार्डन, और वहां पर इतनी आत्माएं होती थी, दादा का इंतजार करती थी। वो सब दादा के बेहोश हो जाते थे दादा। फिर जब वापस आते थे तो इतनी बड़ी एक परात में पानी भर के, फिर दादा कहते थे बाबूजी आप बैठो परात इसके सामने। ऐसे पलंग पर पैर लटका के बैठ जाते थे, मुझे सामने बैठाते थे और दीपक से कहते थे कि मुझे पकड़े रहेगा। तो मैंने डर के मारे एक रोज दादा से गुरुजी गार्डन में गया कि दीपक को क्यों नहीं बैठाते आप, मुझे ही बैठाते हो आप। बोले वो यही प्राण दे लेंगे उसके, वो इतना कट्टर नहीं है। और ये वो करते 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 मतलब इतनी खून की उल्टी होती थी दादा। कैलाश कॉलोनी में तो आप ही 9 बजे कामकाज शुरू कर देते थे। हाँ, 9 बजे शुरू कर देते, 8 बजे तो आरती साधना सब हो जाती थी। यानी आप ये समझिए, अभी तो बहुत सी बातें सिद्ध हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपना ईमान कुर्सी पे बैठ के संभालना है। ये जो आसन है, आसन को क्या कहते हैं? उपासन। उपासन गादी है, लेकिन कामकाज के बाद ये उप आसन है, गद्दी, यानी जो गद्दी है वो ये।
अरे जरा पानी क्यों ला, थर्मस क्यों नहीं लाते हो? मैं किसी सेवक के साथ बोलकर शब्द ब्रह्म विकसित नहीं करता था, बोल बोल कर कंठस्थान स्वच्छ करता था, बोल बोल के कंठस्थान स्वच्छ करता था। इससे शब्द ब्रह्म विकसित होता था, इससे शब्द ब्रह्म विकसित होता था। सेवक समझ नहीं पाते थे कि मैं क्या कर रहा हूं। कंठस्थान शुद्ध करने के लिए मैं पंत महाराज जी के पास जाता था। इधर उधर की बातें करते हुए मैं पूरा ब्रह्मांड घूम कर आता था। अभी भी आनंद जी के साथ वही करता हूं। मेरे रक्त का गुण जो ठहरा है, आनंद जी, आनंद बाग से मेरा रक्त जो ठहरा है। मैंने अपने पिता का कभी अपमान नहीं किया। उनके कहने के अनुसार मैं तेली महाराज जी के लिए खाने अन्न का डिब्बा लेकर जाता था। इतना बड़ा डिब्बा लेकर 45 मील चलकर मैं तेली महाराज जी के पास पहुंचता था। इतनी अच्छी खुशबू होती थी और वह मुझे पुराना डिब्बा लाने के लिए कहते थे। वो खुद बासी अन्न खाते थे और मैं भूखा ही रहता था। बासी अन्न खाते थे और मैं भूखा ही रहता था। मुझे ये सब अंदर से पसंद नहीं था, मुझे सब अंदर से पसंद नहीं था। घर जाकर दूसरे दिन के लिए पिताजी को मना करता था, परंतु उनकी आज्ञा के अनुसार रोज जाता था। मैंने इस तरह से 3 महीने तक किया, परंतु तेली महाराज ऐसा क्यों करते थे? तो बालकुंडली में अन्नदान सिद्ध करने का कार्य तेली महाराज ने किया। अन्नदान मृत आत्माओं के लिए होता है, अन्नदान मृत आत्माओं के लिए होता है। इसीलिए उस वक्त, मतलब अब तो खैर नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत था। ये जो नवरात्रे आते हैं तो 9वें दिन 10वीं को बरसी होती थी, बाबा का शुभ दिन होता है। उस वक्त 11 ब्राह्मण पकड़ के लाने पड़ते थे, उन्हें खाना खिलाना पड़ता था और खाना खिला के उन्हें दक्षिणा देनी होती थी। क्या बने क्या बन देता। ओम प्रकाश, यार बड़े मच्छर हो गए। माधव, वो आदमी तो जो करके गया, मैंने आपको अभी तक कहा नहीं। उसने क्या कि मैं 1 दफा कर रहा हूँ, फिर 2 हफ्ते के बाद फिर आऊंगा, नहीं आया। और उसको मैंने बहुत ही टेलीफोन वगैरह भी किए, लेकिन अब मत कहिएगा। मगर बाधव अब मत कहिएगा उससे। अन्नदान मृत आत्माओं के लिए होता है। वे बासी अन्न मृत आत्मा को देते थे। मृत आत्माएं अन्न के लिए तड़पती हैं। तेली महाराज कहते थे, आप तड़पो नहीं, मैं आपका जरूर कल्याण करूंगा। अन्न के लिए जीवित व्यक्तियों को परेशान मत करो, उन्हें उनकी घर गृहस्थी करने दो, आपका कल्याण करूंगा। अन्नदान के कारण गुरु मार्ग के व्यक्तियों को बहुत ज्यादा अन्न की जरूरत नहीं होती थी। अन्नदान के गुरु मार्ग के व्यक्तियों को बहुत ज्यादा अन्न की जरूरत नहीं होती है। मृत आत्माओं का पेट कभी नहीं भरता, वे खाते ही रहते हैं और इसलिए आपको
अन्न व वस्त्रों की हमेशा कमी महसूस होती थी। इसलिए आप अन्नदान करो। पंत महाराज जी के पास अन्नदान करने से आत्माएं संतुष्ट होती हैं और फिर आपको ज्यादा अन्न की जरूरत नहीं महसूस होती। पहले ये जो था, ये अन्नदान हमारे पिछले 7 जन्म के कर्मों के लिए था, लेकिन अभी जो हम अन्नदान का पैसा भेजते हैं पंत महाराज की यहाँ 150 रुपए, वो पैसा क्या कहते हैं, वो आज उसके लिए नहीं है, बल्कि और जो मृत आत्माएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी यहाँ से आवागमन है। आज जो यहाँ मरा वो 11 महीने के बाद, इसलिए आपने जब 13 दिन का किया संस्कार, तो 13 दिन में 150 रुपए वहां अन्नदान के लिए भेजे, तो वो आत्मा पंत महाराज जी के चली और वहां से वो, क्योंकि पहले लोक में ही जगह नहीं थी, इसलिए धरती पे इतनी आत्माएं थी, लेकिन अभी सप्त लोक तक जगह है। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब कर्माधीन नहीं है, सिर्फ जन्म को जितना कर्म चाहिए वो है। अभी मधुकर का लड़का क्या बन के आया था, मैंने तो कई साल के बाद देखा उसे। इसलिए आप अन्नदान करो। पंत महाराज जी के पास अन्नदान करने से आत्माएं संतुष्ट होती हैं और फिर आपको ज्यादा अन्न की जरूरत नहीं महसूस होती। अब अन्नदान पंत महाराज जी के यहाँ क्यों करना है, तो पंत महाराज जी श्री दत्त जी के अवतार हैं, उनके पास परमार्थ व ऊपर का कार्य है, उनके पास परमार्थ व ऊपर का कार्य है। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने भी पंत महाराज जी के यहाँ पैसे दिए थे और वहाँ खाना खाया था। अब वहाँ खाना खाना क्यों जरूरी है, तो वहाँ खाना खाने के बाद वह आत्माएं फिर से आपके साथ आपकी थाली में खाना खाने नहीं आती, जन्म भर नहीं आती। पंत महाराज जी अन्न को शुद्ध करते हैं, वह पवित्र अन्न आपके द्वारा खाकर वह आत्मा तृप्त होती हैं और फिर से आपका अन्न, आपका कार्य खाने के नीचे नहीं आती और आपको परेशान नहीं करती, बल्कि वह आत्मा आपको आशीर्वाद देती है और कहती है कि पंत महाराज जी ने मुझे ऊपर जगह दे दी है, पंत महाराज जी ने मुझे ऊपर जगह दे दी है। पंत महाराज जी जब जीवित थे तब असंख्य लोग उनके पास आते थे, वे सब भक्तों को शुद्ध अन्न देते थे। इस तरह से जीवित व्यक्तियों के साथ आई हुई मृत आत्माओं को वे आशीर्वाद देते थे, मृत आत्माओं को वो आशीर्वाद देते थे। अब अन्नदान सिद्ध है। शब्द 21, 11 और 5, यानी ये जो हमारे मार्ग का जो कुछ भी आज दादा ने सिद्ध करके हम सबको दिया है, उसका खुलासा है। मैं 9 बजे शब्द 21 व पंत महाराज जी ने बताया कि रात्रि 12 से और 3 बजे तक दूसरे दिन क्या कार्य करना है, उसका नियोजन होता है।
ये 21 रुपए है। इसका नियोजन होता है, ये 21 रुपए हैं। बस सुबह 9 बजे तक सिद्ध होता है, सिद्ध होता है, उसके लिए 11 रुपए हैं। दोपहर 12 बजे पूर्ण होता है, उसके लिए 5 रुपए। शत ब्रह्म नहीं होता। सुबह 9 बजे से 9 बजे आपका कंठ स्थान विकसित होता है। साईं सुबह 9 बजे भिक्षा मांगने जाते थे और कहते थे, साईं माई भिक्षा दो। माई भाई भाई कहकर वह अपना कंठ स्थान शुद्ध करते थे। वह 12 बजे वापस आते थे। भाई माई कहकर वह लोगों के दुख अपने कंठ स्थान में लेते थे और वापस आकर वह दोष कंठ स्थान से बाहर निकालकर शुद्ध करते थे। इस तरह वे लोगों के पांचों ऋणानुबंध शुद्ध करते थे। ऐसा कभी सोचा भी नहीं। इस तरह वे लोगों के पांचों ऋणानुबंध शुद्ध करते थे। आप पंत महाराज जी के पास 9 बजे जाइए, आपका कंठ स्थान शुद्ध होगा। हम तो जब भी जाते थे तो 2 रोज आनंद के यहाँ ठहर के और सीधे पंत महाराज जी के यहाँ नीचे कमरे थे, उसमें ठहरते थे और सुबह जितनी भी 5 आरती रात को 11 बजे तक सब सुनते थे और करते थे। अभिषेक, दिल्ली में अभिषेक बंद हुआ है। दिल्ली में अभिषेक बंद हुआ है। ये जो पादुका है, इज्जत महाराज की पादुका है, इसका अभिषेक जब ये सेंटर खुला तो इसका अभिषेक करके इस सेंटर का पहले वो किया, लेकिन बाद में मना हो गया कि इसका अभिषेक लोगों से मत करवाओ, अब इसे रख दो इसके ऊपर। सुवीर से मेरी बात सुनते नहीं हो। मैंने तुमसे क्या कि इस पादुका को सबको हाथ में मत दो, रोज इसको गीले कपड़े से पोंछो। सोमवार को एक दिन इसको हल्का सा कॉलगेट पाउडर लगाओ। वही करते हैं बाबू जी, अब खाली गीले कपड़े से पोंछ करके रख देते हैं। बाबा तुम्हें शब्द धर्म दे रहे हैं, तुम मुझे इधर की बातें करके टरका रहे हो। वैसे मैं ये कहने वाला था, झूठ बोल के टरका रहे हो। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, क्यों करते हैं नहीं करते हैं, बोलना। पड़ोसी है नहीं बोलेगा। चोर चोर मौसेरे भाई। कौन को डाका हूँ, कौन को डाका। नहीं बाबू जी, पहले करता था, अब नहीं करता। अब तो 1 महीने से नहीं कर रहा है, 1-1.5 महीना हो गया। मेरे पीछे अभिषेक, दिल्ली में अभिषेक बंद हुआ है। पहले इन पादुका का अभिषेक होता था। सलीम बाबा आसन पर आप हैं। सलीम बाबा के आसन पर आप हैं। गुरु पूजन का यहाँ सम्मान उनका है, फिर बाबा दादा का है, उनका है, फिर बाबा दादा का है।
कल का गुरु पूजन सलीम बाबा का है। तो सलीम बाबा का पूजन, यानी सूफी जो है वो एक बोरी पे बैठा करते थे और जो भी पैसा देता था हाथ में नहीं लेते थे कि इसके ऊपर डालो। अभी आप देखिए, आप तो सब लोग मेरे साथ उसमें गए हैं। फतेहपुर सीकरी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। अरे फतेहपुर सीकरी की बात हो, गोरखनाथ जी के मंदिर, गोरखनाथ जी के मंदिर के अंदर दादा कहते थे कि गोरखनाथ जी के पास रखो या किसी आदमी को मत दो, भिक्षा दो किसी आदमी को, लेकिन पूजा के पैसे जो है वो मत दो वहां, क्योंकि वो उसको तकलीफ देंगे वो पैसे। क्योंकि जो पूजा के पैसे तुम दान कर रहे हो वो किसी का दुख दूर हुए हैं, उसमें वो है पैसा। इसलिए माधव, आज यहाँ पर जितना भी ये पैसा आता है, इस पैसे को सबसे पहले इस पैसे का विसर्जन करो। सलीम बाबा बहुत सुंदर थे। सेमिनार लिखकर उनकी सुंदरता और बढ़ गई, सेमिनार करके उनकी सुंदरता और बढ़ गई। उतनी सुंदर लड़की न मिलने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। उनका शरीर स्त्री का था, वह लिंग पुरुष का था, इसलिए उन्हें शादी की जरूरत नहीं थी। ज्यादातर सूफियों ने शादी करी। कुतुबुद्दीन बाबा की तो 2 बीवी थी। जब अल्लाह मियाँ के पास से वापस आए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ के पास गए, जब चिल्ला खिंचवाया 40 दिन का, उसके बाद जब वहां गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई अब उनका कि मैं क्या करूं। उनका नहीं, कुछ नहीं, जाओ 8वें लोक में देवी देवता हैं वहां बैठो। उनके हजूर मैं तो जा सकता हूं, लेकिन नीचे आदमी बहुत दुख में है, उसकी सेवा करने का हुक्म दीजिए मुझे तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम, यही तुम्हारा इम्तहान था। इसलिए कही उसकी वजह से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो इस मार्ग में आए। जैन सलीम बाबा, कामकाज के लिए हाजी मलंग बाबा। मेरे पीछे सलीम बाबा हैं, इसलिए बोल रहा हूं। ये दादा जब बोल रहे हैं तो इस बात में बस सलीम बाबा हैं पीछे, इसलिए बोल रहा हूं। 8 सेमिनार सलीम बाबा ने लिए हैं। वे अपनी भाषा में बोलते थे, फिर पंत महाराज भी मध्यस्थी करके वे सौम्य शब्दों में कैसे लिख सकता है ये बताते थे। सलीम बाबा ने सैकड़ों वर्ष पहले ये सेमिनार लिखे हैं। वह उन्हें दरगाह में जमीन के में दफन अंदर गाड़ कर रखा है। मैं जब देह रूप में था तब, समझे, मैं जब देह रूप में था तब आपको बताया था कि 8 साल सेमिनार वहां दफन करके रखे हैं, वहां तो शक्ति आती है। सलीम बाबा बहुत सुंदर थे। सेमिनार ये सलीम बाबा की जो किताब है उसमें लिखा था, वो इतने खूबसूरत थे कि बाहर से लोग उन्हें देखने आया करते थे। सेमिनार लिखकर उनकी सुंदरता और बढ़ गई। उतनी सुंदर
लड़की ना मिलने के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। उनका शरीर स्त्री का था व लिंग पुरुष का था, इसलिए उन्हें शादी की जरूरत नहीं थी। अगला सेमिनार कराड़ में होगा। अगला सेमिनार कराड़ में होगा। मेरे सहभाग की उम्मीद गारंटी नहीं है। उस बहुत दादा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका उसकी गारंटी नहीं है कोई, परंतु 3 साल बाद मैं फिर आऊंगा। बाबा से बातचीत करना सीख लो। बाबा से बातचीत करना सीख लो। बाबा को परिवार का हिस्सा समझो। बाबा को परिवार का हिस्सा समझो और उनसे सुख दुख दोनों बांटो। बाबा जरूर उत्तर देंगे। आपके विकास का विचार स्वयं करेंगे। आपके विकास का विचार स्वयं करेंगे। पूजा में रखा हुआ मेरा फोटो युवा अवस्था का है। ये पहला फोटो ये है, इधर जो रखा है ये। उसके बाद पादुका का बाबा ने कहा कि तुम अपनी पादुका भी रखो, और उसके बाद वो फोटो दिया। इसलिए वो ये फोटो जब यहाँ कैलाश कॉलोनी में ये फोटो नहीं था, बस बाबा का और इनका पंत महाराज का था। लेकिन यहाँ आके ये फोटो हाजी मलंग बाबा और हाजी ख्वाजा जलाने वाला इनका फोटो आया। बाबा से बातचीत करना सीख लो। बाबा को परिवार का हिस्सा समझो और उनसे सुख दुख दोनों बांटो। बाबा जरूर उत्तर देंगे। आपके विकास का विचार वे स्वयं करेंगे। पूजा में रखा हुआ मेरा फोटो युवा अवस्था का है। मैंने वैसा ही बाबा को बताया था। दिल में तुम्हें लेकर जा रहा। ये बहुत अच्छा दादा ने आखिर में लिखा है, दिन में तुम्हें लेकर जा रहा हूँ मेरे भक्तों, बाबा के भक्त बच्चों, खुदा हाफिज। ठीक 1 बजे खत्म हो गया है। ठीक 1 बजे और खत्म है। आपने कहा था 1 बजे तक हो जाएगा। ठीक है भाई, करीब 12 पेज हैं। हाथ के लिखे हुए, टाइप होते तो नहीं पढ़ा हो जाती है। एनी क्वेश्चन? इतने सेमिनार की बात हुई है, वो अगला सेमिनार कब होगा? भैया, अब तो मेरा सेमिनार एक ही है कि मुझे ऊदी बनानी है, और मुझे अभी फरवरी से पहले ऊदी बनानी है। फिर ऊदी के बाद सोचूंगा। ऊदी जो है वो बेहद जरूरी है। 17-18 सेंटर को भेजता हूँ यहाँ से, और फॉरेन जाती है। और कुछ ही सेंटर हैं जहाँ ऊदी बनती है। उसमें नॉर्दर्न इंडिया में पहला सेंटर है जहाँ ऊदी बनती है। धीरज, हाँ जी बाबूजी। तेरा कोई सवाल? बाबूजी, जब दादा ने अपनी आत्मा सेवक पे डाली, तो तब तो सेवक को एक स्वरूप किया। आज वो कार्य कौन कर रहा है बाबूजी? बाबा दादा। उनकी आत्मा को आग दे दी थी, शरीर को आग दी थी,
और सेकेंडली, हाँ जी, हाँ, सेकेंडली ये है कि दुख को दुख मत समझो। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तब बहुत खुश होती है, लेकिन जब बच्चा होता है तो कहती है कि अब जिंदगी में कभी ये काम नहीं करूंगी। लेकिन इसकी किस्मत में 3 बच्चे लिख के भेजे हैं जो कि तुम्हारे पिछले जन्म की तुमने उन बच्चों को तकलीफ दी है, तो वो तो तुम्हें बुला के उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी। और ये कार्य ऐसा है कि किसी को पता थोड़ी है इसका। नहीं, बहुत ही अलग है, बहुत अलग। ये जो निवेदन है मैंने अभी तक इसे बहुत संभाल के रखा था, किसी वक्त पे पढ़ूंगा, लेकिन दुश्मन नंबर 1 ने तो सुन लिया, लेकिन दुश्मन नंबर 2 तो आज आए नहीं। मैंने फोन किया था उनको। हाँ, सबको मैं ऐड करता हूँ। हाँ, मैं इसको जरा थोड़ा करेक्ट करूंगा। करेक्ट होने के बाद इसको तुम्हें भी काफी भेजूंगा। जरूर बाबूजी, प्लीज। आखिर तुम्हारा नाम कितनी जल्दी भूल जाता हूँ मैं। संजीव, तेरी माँ ने तेरी बहुत अच्छे लड़के से शादी करी है। तुझे ये सुंदर लगते हैं? चलो, अजान भी शुरू हुआ। 11 होगा। चिंतन अवस्था में बैठो।
घड़ी किसके पास है? हाँ देखना 1 मिनट, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं और सबको करने की जरूरत नहीं। ये कितने सेकंड का होता है? जी बाबू, आगे करूँ शुरू? जी।